दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस। बंद कमरों के भीतर जिस चीज की चर्चा थी कि सब कुछ ठीक नहीं है आरएसएस और बीजेपी के बीच या ये कहें कि मोहन भागवत और मोदी के बीच। अब उसके कुछ साफ साफ संकेत मिलते हैं। कल कल मौका था मोरेपंत पिंगल की ऊपर लिखी गई एक किताब पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था ना। आरएसएस के बहुत बड़े विचारक रहे हैं स्वर्गीय मोरेपंत पिंगल साहब। उनके ऊपर एक किताब लिखी गई। किताब का विमोचन था नागपुर में। मुख्य अतिथि कौन था? मोहन भागवत। अब बजाय मोरेपंत पिंगल क्या क्या उनका योगदान रहा आरएसएस पे, उस पर बात करने के जानते क्या कह रहे हैं कि मोरेपंत पिंगल साहब कहते थे कि 75 साल की उम्र के बाद आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और दूसरों को मौका। मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद आदमी को रिटायरमेंट लेना चाहिए और दूसरों को, युवाओं को मौका देना चाहिए। समझिए ये बात कब कही गई? 10 जुलाई 2025 को। 75 साल का कौन होने जा रहा है? देखिए, तो 75 साल के तो खुद मोहन भागवत होने जा रहे हैं। 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे। तो पहला सवाल तो उनके ऊपर उठता है कि वो क्या आरएसएस के प्रमुख के पद से छोड़ देंगे और दत्तात्रेय होसबले, जो कि उनके उत्तराधिकारी लोग कहते हैं घोषित हो चुके, उनकी जगह संघ के प्रमुख बनेंगे। या 17 सितंबर को, जी हाँ 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। दरअसल मोहन भागवत का जन्म 11 सितंबर 1950 को हुआ था और नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को। अब मोहन भागवत का ये बोलना कि 75 साल के बाद आदमी को रिटायरमेंट लेना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए, मोहन भागवत के कहते ही ये बात कही भाई साहब, ये आग की तरह फैल गई पूरे देश में कि भागवत ने सीधा संदेश दे दिया नरेंद्र मोदी को। कोई लोग कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से वार्निंग दे दी गई है। और क्योंकि इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो दो व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्रिमंडल में जगह नहीं, और इन लोग को मार्गदर्शक मंडल में बोलेगा कि ये लोग मार्गदर्शक, ये लोग इनकी 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 सलाह से सरकार चलेगी। और मार्गदर्शक मंडल में 3 लोग भेजे, एक जसवंत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। ये तीनों लोग को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। और उसके बाद 2019 में तो ना आडवाणी जी चुनाव लड़े, ना मुरली मनोहर जोशी जी चुनाव लड़े। वो लोग सक्रिय राजनीति से बाहर हो। तो क्या माना जाए? नरेंद्र मोदी को भागवत जी ने सीधा संदेश या अंतिम वार्निंग दे दी कि भैया, संकेतों में बात होती है ना। अब सार्वजनिक जगह से मोहन भागवत ये कहेंगे कि भैया मोरेपंत पिंगल साहब जो आरएसएस के बहुत बड़े विचारक थे, उनका कहना था कि 75 साल की उम्र में आदमी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और युवाओं को मौका देना चाहिए। इसका असर क्या कि मोदी का भागवत को अल्टीमेटम मिलते ही गडकरी साहब पीएम की रेस में सबसे आगे चलने लगे और आरएसएस ने मोदी के विकल्प की तलाश तेज कर दी।
अब आप बोलेंगे कि गडकरी कैसे सबसे आगे चल रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के बाद सबसे सीनियर मोस्ट नेता, लोग कहेंगे कि अरे राजनाथ सिंह। भैया, तो राजनाथ सिंह तो खुद आज कल 74 साल के हुए हैं, उनका 75वां शुरू हो गया। तो एक साल के लिए तो प्रधानमंत्री का पद नहीं बदला जाएगा कि एक साल के लिए राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बना दो, फिर अगले साल नया प्रधानमंत्री। ऐसा तो होगा नहीं। गडकरी सबसे आगे कैसे होगा? देखिए, नितिन गडकरी का नाम इसलिए सबसे आगे चल रहा है कि नितिन गडकरी के नाम पे सहयोगी दलों से में एक तो सहमति मिलेगी, प्लस विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि नितिन गडकरी के रिश्ते उद्धव ठाकरे की शिवसेना से और शरद पवार से बहुत बढ़िया है। नितिन गडकरी के रिश्ते ममता बनर्जी से भी अच्छे हैं। नितिन गडकरी के रिश्ते तो अखिलेश यादव से भी बढ़िया है। तो अगर मोदी हटते हैं, वैसे राजनाथ सिंह के संबंध भी सारे विपक्षी दलों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही उम्र वाला मामला होगा ना। एक साल के लिए तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, या हो सकता है अंतिम मौके पर एक साल के लिए राजनाथ सिंह को भी प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी जाए। ये देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बड़ी बात है। और आरएसएस और बीजेपी के बीच में विवाद है, ये तो बहुत खुल के बात आ रही है सामने, क्योंकि पिछले 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो गया था। 13 महीने से 14वां महीना शुरू हो गया, अब तक भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। तमाम लोग ये चिल्ला रहे थे कि आरएसएस चाहती है कि संजय जोशी की मुख्य धारा की राजनीति में वापसी हो और संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये देखिए, चर्चा है दिल्ली में अंदर खाने। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, और उसी बीच खबरें कई बार, और आपको पता होगा कि जब से मोदी जी मुख्यमंत्री बने, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उसके बाद से उन्होंने आरएसएस मुख्यालय का दौरा जानते हैं कब किया? इस साल किया है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री बनने के 11 साल बाद वो गए थे आरएसएस मुख्यालय। और इधर बीच हाल के जो सर्वे हुए हैं, वो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता में दिन पर दिन गिरावट आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि अब अगर बिहार चुनाव के पहले मोदी को हटाया जाता है, तो एक संदेश ये भी जाएगा कि ओबीसी समाज का मंत्री प्रधानमंत्री था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। अच्छा, एक बात और भी है कि मोहन भागवत भी ब्राह्मण है और नितिन गडकरी भी ब्राह्मण है। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मोहन भागवत को पता है कि सार्वजनिक मंच से जब इस बात को कहेंगे वो, तो उसका क्या असर पड़ेगा। 2015 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ रही थी बिहार में। ठीक चुनाव के कुछ दिन पहले 2015 में मोहन भागवत ने कह दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कब तक आरक्षण लागू रहेगा? उसका असर ये हुआ कि लालू यादव ने कहा कि मोहन भागवत तो आरक्षण ही खत्म करना चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि 2015 में तब नीतीश और लालू मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और 240 में से लालू और नीतीश और कांग्रेस की जोड़ी ने 155 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीत ली थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सफाया हो गया था, सिर्फ मोहन भागवत के एक बयान के चलते। तो ये भी है। तो ऐसे समय में
क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार मान भी जाए कि चलो भाई नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, इनकी जगह किसी नए चेहरे को लाया जाए, और नए चेहरे के बाद इनके बाद मंत्रिमंडल में 2 वरिष्ठ सदस्य हैं, एक राजनाथ सिंह, दूसरे नितिन गडकरी। लेकिन एक और शख्स की भी लॉटरी खुल सकती है, वो है तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा कि भैया हमने एक ओबीसी प्रधानमंत्री हटाया, उसकी जगह ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया। और शिवराज सिंह चौहान बड़े लोकप्रिय नेता हैं, आप जानते हैं, लगभग 20 सालों तक लगभग 20 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1 साल का अपवाद था जब बीच में 1 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद चुनाव भी जितवाया, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दिलवाई 2023 में। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, उसकी जगह मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, लेकिन उनकी जगह एक ओबीसी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, इस वक्त कृषि मंत्री हैं, उम्र भी उनकी काफी कम है। तो वैसे गडकरी सबसे ज्यादा आगे हैं, लेकिन शिवराज को भी और शिवराज के आरएसएस से बड़े अच्छे संबंध हैं। शिवराज सिंह एक ऐसे नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, जिनके विपक्ष से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात। याद करिए, मुख्यमंत्री पद के हटने के बाद भी वो कमलनाथ के घर जाते थे, या कमलनाथ जब मुख्यमंत्री पद से हट गए तो उनके घर आते थे। आपस में एक सामंजस्य बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के रिश्ते सारे विपक्षी दलों से अच्छे हैं। इसलिए अगर मोदी हटाए जाते हैं, या मोदी, पहली बात है कि मोदी क्या इस अल्टीमेटम को मानेंगे मोहन भागवत के, और 75 साल की उम्र में संन्यास लेते हैं। देखिए, भागवत के बयान के बाद सबसे पहला रिएक्शन आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सहयोगी, जो आजकल सहयोगी नहीं है, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय राउत का बयान आया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को अब प्रधानमंत्री कुर्सी खाली करनी चाहिए। कांग्रेस के सिंघवी साहब भी कूद गए, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सचमुच मोदी जी प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे। तो देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे ऐसे नेता जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। यहां एक चीज याद दिला दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन 13 दिनों के लिए, 72 साल की उम्र में। वो दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं 1998 में, 74 साल की उम्र में, और 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। 80 साल की उम्र तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तब तो उन्होंने प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ा, जबकि उस वक्त चर्चा हो रही थी कि आडवाणी जी को भी मौका मिलना चाहिए। कई लोग चाहते थे, लेकिन आडवाणी जी को मौका नहीं मिला, और 2004 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो ये है परिस्थिति, है समय है, खेल है। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मोहन भागवत के एक बयान से फिर से वो चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे तो उनकी जगह प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नितिन गडकरी, जो खुद नागपुर से सांसद हैं, संघ के बड़े करीबी माने जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक डिसएडवांटेज है। उन्होंने बताया कि चूंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देंगे तो ओबीसी दलितों के बीच में एक संदेश जाएगा कि ब्राह्मण योगी, ओबीसी समाज के नरेंद्र मोदी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बना दिया। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। खैर, ये तो
कल्पना से, एक बयान से उपजा हुआ सवाल है, जो बयान कल मोहन भागवत ने एक किताब की लॉन्चिंग के अवसर पर दिया है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने अपने दर्शकों के लिए इस खबर का विश्लेषण कर दिया। खबर सही साबित होगी या गलत, ये तो खबर आकलन पे है। अब आज 11 जुलाई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 70 दिन, लगभग 67 दिन बाद इस पे पता चल जाएगा कि, और ये भी देखना है कि क्या मोहन भागवत खुद 11 सितंबर 2025 को संघ प्रमुख के पद को त्याग देंगे, क्योंकि भाई वो खुद कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र के बाद आदमी को छोड़ देना चाहिए पद और दूसरों को मौका देना चाहिए। तो जो मोहन भागवत ने कल कहा, उस पर खुद वो अमल करते नहीं करते हैं, और मोदी क्या उनकी सलाह मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जो तमाम खबरें चल रही है कि संघ और आरएसएस के बीजेपी की जो बड़ा विवाद है, ये लग भी रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पिछले 13 महीने से नहीं हो पाया है। तो देखिए अब क्या होता है। 67 दिनों के अंदर इस सवाल का जवाब सबको मिल जाएगा। फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।